औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमने होस्ट माइक्रोब इंटरेक्शन जो है या होस्ट माइक्रोब इंटरेक्शन वो हमने स्टार्ट की थी और उसमें हमने ऐसे फैक्टर्स पढ़े थे जो कि बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी को ये क्या करते हैं जी, इन्हांस करते हैं। ठीक है, उससे पहले हमने एडहेरेंस पढ़ी थी और पेनिट्रेशन पढ़ी थी कि किस तरह एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले एडहेरेंस करता है और उसके बाद सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है। तो जो फैक्टर्स थे उसमें हमने एक्सोटॉक्सिन्स पढ़ी थी। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एंडोटॉक्सिन्स पढ़ेंगे और कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी को क्या करते हैं जी, एनहांस करते हैं। एक्सोटॉक्सिन्स हमने पढ़े हैं, एक्सोटॉक्सिन्स में हमने ये पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। आज हम जो है ना वो एंडोटॉक्सिन्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंडोटॉक्सिन्स जो हैं ये बेसिकली क्या है, अगर हम इनकी कंपोजिशन देखें, ठीक है, कंपोजिशन, तो हम ये कहते हैं कि एंडोटॉक्सिन्स जो हैं ये लिपोपोलीसेकेराइड्स हैं। ठीक है, लिपोपोलीसेकेराइड्स हैं। लिपोपोलीसेकेराइड्स क्या है, मतलब ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट यूनिट से, ठीक है, और लिपिड यूनिट से जो है ना वो कंबाइनली बने हैं। ठीक है, हाँ, ये कहाँ पे है, ये सेल वॉल में मौजूद होते हैं। ठीक है, जो आउटर साइड है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल का जो आउटर कंपोनेंट है ये यहाँ पर जो है ना वो मौजूद होते हैं। किस में मौजूद होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये होते हैं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इसकी कंपोजिशन है, ये सेल वॉल है, इस कहाँ पे मौजूद है, ठीक है, प्रेजेंस है, और प्लस ये क्या है जी, हाँ, ये किस में मौजूद होते हैं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। ठीक है, आमतौर पर हम जब एक कल्चर बनाते हैं, ठीक है, एक प्लेट में एक बैक्टीरियल कल्चर बनाते हैं, ठीक है, और उसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लिविंग सेल्स डाल लें, ठीक है, तो ये उन सेल्स का जो इफेक्ट है इन एंडोटॉक्सिन्स का वो हीमोलिसिस है, हीमोलिसिस नहीं है सॉरी, बल्कि सिंपल जो है ना वो लाइसिस है। ठीक है, सेल्स की क्या करता है जी, सेल्स की ये लाइसिस करता है। से फॉर एग्जांपल हमने एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इस कल्चर में डाल लिया और कुछ लिविंग सेल्स या टिश्यूज हमने डाल लिए, तो उन सेल्स की ये क्या करेगा जी, लाइसिस करेगा। लाइसिस क्यों करेगा, हम देखते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या फैक्टर्स हैं और इसकी बॉडी पर जो है ना वो क्या असरात हैं। ठीक है, इसका इफेक्ट देखते हैं, एंडोटॉक्सिन्स का जो है ना वो इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो क्या है, वो पायरोजेनिसिटी है। ठीक है, एंडोटॉक्सिन्स की क्या एक प्रॉपर्टी है, पायरोजेनिसिटी है। आपने नाम सुना होगा पायरोजेंस का। ठीक है, पायरोजेंस क्या है, पायरोजेंस वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं जी, जो बॉडी टेम्परेचर को डिस्टर्ब करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं जी, डिस्टर्ब करते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर मेरी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आता है ना या कोई भी पैथोजन आता है, तो मेरी बॉडी का जो दर्जे हरारत है, या यूँ कह लें कि मुझे सिंपल जो है ना वो बुखार हो जाएगा। ठीक है, तो बुखार किस वजह से होता है, पायरोजेंस की वजह से होता है। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि जब भी आपकी बॉडी में एक बैक्टीरिया आता है, स्पेसिफिकली एंडोटॉक्सिन्स की अगर हम बात करें, तो एंडोटॉक्सिन्स में क्या करते हैं, एंडोटॉक्सिन्स जो हैं वो जब हमारी बॉडी में आते हैं तो बॉडी के जो ल्यूकोसाइट्स हैं, ठीक है, या वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ रिलीज करते हैं। ठीक है, जो बॉडी के ब्रेन के हाइपोथैलेमस को ये क्या कर देता है जी,
डिस्टर्ब कर लेता है। ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है, ठीक है, याद रखना है आपने कि ये जो एंडोटॉक्सिन है या ये जो लिपोपॉलीसेकेराइड है या ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये डायरेक्टली हाइपोथैलेमस को, उसके टिश्यू को जो है ना, उसको क्या नहीं करेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा, इन एंडोटॉक्सिन के रिस्पांस में ल्यूकोसाइट्स पैदा होंगे, सॉरी ल्यूकोसाइट्स इन एक्शन आएंगे। ल्यूकोसाइट्स कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जो ब्लड के ब्रेन के हाइपोथैलेमस को क्या कर लेते हैं, डिस्टर्ब कर लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 98.6 फ़ारेनहाइट है, ये सेंटीग्रेड में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लक्चुएट होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली इसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, पायरोजेनिसिटी कहेंगे, पायरोजेनिसिटी कहेंगे, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है इन एंडोटॉक्सिन्स की, वो ब्लड चेंजेस है, ठीक है। ब्लड चेंजेस से क्या मुराद है, ब्लड चेंजेस से मुराद ये है कि जो ब्लड की नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज होगी। लाइक वी हैव a specific amount of platelets, we have a specific amount of RBCs, we have specific amount of WBCs, ठीक है। इनकी जो कंपोजिशन है वो क्या होगी जी, वो चेंज होगी, ठीक है। अब होता ये है कि जब भी आपकी बॉडी में ग्राम नेगेटिव आता है बैक्टीरिया विच हैव एंडोटॉक्सिन, ठीक है, तो एक क्या होगा, ल्यूकोसाइट की जो नंबर है, ल्यूकोसाइट नंबर जो है ना वो क्या होगी जी, वो पहले डिक्रीज होगी और फिर उसके बाद जो है ना वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें वाइट ब्लड सेल्स की, तो वाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यून सेल्स हैं, ठीक है। तो लाजमी सी बात है जब आपकी कोई शहर पर हमला होता है, ठीक है, तो वहाँ पर इजाफी नफरी जो है ना वो भेजी जाती है। सेम यहाँ पर भी केस है कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी मकदार क्या होगी, वो इंक्रीज होगी ड्यू टू द रिस्पांस ऑफ दीज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच हैव एंडोटॉक्सिन। तो ब्लड की केमिकल कंपोजिशन क्या हो गई जी, ये चेंज हो गई, ठीक है। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स या हम प्लेटलेट्स ले लेते हैं, तो इसकी नंबर क्या होगी, इसकी नंबर जो है वो रिड्यूस होगी, ठीक है, रिड्यूस होगी। ये ब्लड क्लॉटिंग जो है ना वो फैक्टर्स हैं, रिड्यूस होगी, ठीक है। वजह ये है कि ये बैक्टीरिया इन थ्रोम्बोसाइट्स या इन प्लेटलेट्स को क्या करते हैं जी, किल करते हैं। तो लाजमी सी बात है जब किल होंगे, ठीक है, जब ये डैमेज होंगे तो उसकी नंबर क्या होगी जी, वो रिड्यूस होगी, ठीक है। तो लाजमी सी बात है जब प्लेटलेट्स नहीं है तो हमारे बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, या हमारे बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे प्लेटलेट्स को भी ये क्या कर रहा है जी, अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज करता है। ब्लड वेसल्स की क्या करता है जी, परमेबिलिटी इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन द परमेबिलिटी। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका ये ब्लड वेसल है, ठीक है, तो ये जो वाल्स हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स के जो वाल हैं, ठीक है, या अगर कैपिलरी हम ले लेते हैं, ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक मकदार में सेल्स या टिश्यूज़ को चीज़ें देंगे। अगर ये अब ये इसकी परमेबिलिटी है, कुछ चीज़ें देंगे कुछ नहीं देंगे। अगर इसकी परमेबिलिटी ख़त्म हो गई तो इस ब्लड से या इस कैपिलरी से जो चीज़ें हैं वो लीक आउट होंगी। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो क्या होंगी जी, लीक आउट होंगी। लाइक लॉस ऑफ आयंस कह लें, लॉस ऑफ अमाइनो एसिड्स कह लें, लॉस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसेकेराइड्स कह लें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इन एंडोटॉक्सिन्स या इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से ब्लड वेसल्स की जो परमेबिलिटी है वो भी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, लीकेज होगी बेसिकली, ठीक है। और लीकेज की वजह से क्या हो सकता है जी, हेमोरेज हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज हेमोरेज, ये आपने मुझे बताना है कि हेमोरेज क्या है।
ठीक है। शॉक भी हो सकता है, शॉक, ठीक है, शॉक, ठीक है। इन एंडोटॉक्सिन्स की वजह से क्या हो सकता है जी, शॉक हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब शॉक क्यों होगा? जब आपकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। क्या होगा जी, ब्लड का जो प्रेशर है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। पल्स रेट आपका डिस्टर्ब होगा, ठीक है, पल्स रेट आपका डिस्टर्ब होगा, ठीक है। रिस्पायरेशन इफेक्ट होगी, ठीक है। क्या होगा जी, इन चीज़ों की वजह से आपको शॉक हो सकता है। शॉक बेसिकली ऐसी कंडीशन है कि जिसमें इंसान अपना कॉन्शियसनेस स्टेट जो है ना वो खो बैठता है, इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, शॉक कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, आपका पल्स रेट फ्लक्चुएट कर रहा है, या आपका जो रेट ऑफ रिस्पायरेशन है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, वो अगर डिस्टर्ब है, तो ऑटोमेटिकली यू विल गो इनटू द शॉक। So that shock is basically the unconsciousness state of the body, ठीक है। तो ये इफेक्ट्स आ सकते हैं किसकी वजह से जी, एंडोटॉक्सिन्स की वजह से, ठीक है। एंडोटॉक्सिन एक विरुलेंस फैक्टर है, ठीक है। अब कुछ और विरुलेंस फैक्टर देखते हैं जो क्या करते हैं जी, जो बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी में एक की रोल प्ले करते हैं। समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अदर फैक्टर्स कौन से हैं, ठीक है, अदर फैक्टर्स, ठीक है, जो बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी में क्या करते हैं, की रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एक एंडोटॉक्सिन था, एक्सोटॉक्सिन था, वो हमने पढ़ लिए। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले जो है हाइलोरोडिनेज, ठीक है। आई एम सॉरी इफ आई मिस्टेकनली प्रोनाउंस दिस वर्ड, हाइलोरोडिनेज, हाइलोरोडिनेज, ठीक है। ये हाइलोरोडिनेज क्या है, ये केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। एंजाइम है बेसिकली, ये एंजाइम है, ठीक है। टिश्यूज के पास एक सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, उसको हम हाइलोरोडेनिक एसिड कहते हैं, ठीक है, हाइलोरोडेनिक एसिड कहते हैं। ये हाइलोरोडेनिक एसिड जो है ना, किसके तौर पर काम करता है, सीमेंट के तौर पर काम करता है, सेल्स को आपस में फिक्स रखता है, टिश्यूज में ये होता है, ठीक है। तो हाइलोरोडिनेजेस क्या करते हैं, ये इस केमिकल सब्सटेंस को डिग्रेड करता है, ठीक है, डिग्रेड करेगा। तो जब केमिकल सब्सटेंस हाइलोरोडिनिक एसिड नहीं होगा, सो देयर विल बी अ लूज कनेक्शन ऑफ द टिश्यूज या लूज कनेक्शन ऑफ द सेल्स। तो बैक्टीरिया के लिए जो टिश्यूज हैं उनको टारगेट करना जो है ना वो आसानी के साथ होगा। किसी के पास हाइलोरोडिनेजेस एंजाइम है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हाइलोरोडिनिक एसिड को ये टारगेट करेंगे, उसको डिग्रेड करेंगे, जिसकी वजह से बैक्टीरियल जो टिश्यूज़ की जो फर्मनेस है या मजबूती है वो क्या हो जाएगी जी, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ठीक है, ठीक है। एक हाइलोरोडिनेज किसी के पास है, किसी बैक्टीरिया के पास है, तो बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी क्या होगी जी, वो ज़्यादा होगी, डिजीज काजिंग एबिलिटी उस बैक्टीरिया की क्या होगी जी, ज़्यादा होगी। दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज पढ़ रहे हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है ना, इसमें क्या आते हैं जी, ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के पास क्या होता है जी, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं,
ये एक यूँ कह लें कि ये क्या करता है, प्लाज्मोजिन को प्लाज्मिन में जो है ना ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्लाज्मोजिन को ये किस में कन्वर्ट करता है, प्लाज्मिन में ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये सब्सटेंस बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है, ये प्लाज्मोजिन जो है ना वो आता है और वहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका ये क्या है, ये इसका एक्टिव पार्ट है, ये इसका इनएक्टिव पार्ट है। आमतौर पर होता ये है कि प्लाज्मिन जो है ना वो प्लाज्मोजिन में कन्वर्ट होता है, तब वो क्या होती है जी, वो सब्सटेंस जो है ना वो ये एक्टिव हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो जब ये इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या नहीं होगी जी, क्लॉटिंग नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेप्टोकाइनेज बेसिकली इफेक्ट करता है ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसके अलावा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज ये एक एंजाइम है। ठीक है, इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि ये डीएनए को क्या करता है जी, इसकी ब्रेक डाउन ही करता है सिंपली। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया के पास क्या है, ठीक है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, अगर इनके पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज है तो उसकी पैथोजेनिसिटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि होस्ट के डीएनए को ये क्या करता है जी, ये तोड़ता है। ठीक है, कोआगुलेज है। ठीक है, कोआगुलेज एंजाइम है बेसिकली, किसी के पास कोआगुलेज है। ठीक है, एक क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या हाइड्रोजिनेज है। ठीक है, दूसरा हमने स्ट्रेप्टोकाइनेज पढ़ा। ठीक है, तीसरा हमने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज पढ़ा, चौथा हम क्या पढ़ रहे हैं, कोआगुलेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, हम प्रोटीन ए पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन ए, प्रोटीन ए। ठीक है, प्रोटीन ए जो है ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, प्रोटीन ए जो है ये बेसिकली हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज है। ठीक है, ये किसके साथ अटैचमेंट बनाते हैं जी, प्रोटीन ए के साथ अटैचमेंट बनाते हैं थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड कंप्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, C5 पाथवे भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी इस प्रोटीन ए के साथ कंबाइन होती है और एक सीक्वेंस है। कंप्लीमेंट सिस्टम जो है ना ये एक सीक्वेंस है कि जिसमें एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, एक कम्प्लेक्स दूसरे को, फिर इसमें जो है ना वो C5A एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, C5A जो है वो सेल को सिग्नल देता है कि आप क्या रिलीज़ करें जी, हिस्टामीन रिलीज़ करें। हिस्टामीन सेल आमतौर पर इन द रिस्पॉन्स ऑफ बैक्टीरिया जो है ना वो प्रोड्यूस करता है। जब भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये हिस्टामीन रिलीज़ होता है। और हिस्टामीन किस सिस्टम के थ्रू रिलीज़ होता है, कम्प्लीमेंट सिस्टम के। कम्प्लीमेंट सिस्टम कब एक्टिवेट होगा, जब प्रोटीन ए हो। ठीक है, तो प्रोटीन ए बेसिकली इन्हांस करता है किस चीज़ को, बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी को। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया पैदा करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया, ठीक है, इसको हम ऑरली पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया ये जो एपिथेलियल सेल्स है ना, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स हैं किसके जी, रेस्पिरेटरी ट्रैक के या यूरोजेनिटल ट्रैक के। तो कुछ बैक्टीरिया वहाँ पर अटैच होते हैं। ठीक है, और उनका जो बाय प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा और प्लस क्या होगा जी, अमोनिया होगा। लाइक रिस्पिरेटरी ट्रैक है ये, ठीक है, या यूरोजेनिटल ट्रैक हम ले लेते हैं। यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स हैं, यहाँ पर बैक्टीरिया अटैच हो गया, बैक्टीरिया मेटाबॉलिज्म करेगा, इसके नतीजे में क्या पैदा होगा जी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पैदा होगा और प्लस क्या होगा जी, अमोनिया पैदा होगा।
ये अमोनिया और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब जब प्रोड्यूस होगा एपिथेलियल सेल्स के साथ ये एडहेयर करेगा या वहाँ पर ये एक्यूमुलेट होगा, तो ये तो टॉक्सिक है, अमोनिया भी टॉक्सिक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी टॉक्सिक है। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है या एरोजेनिटल ट्रैक है उसके एपिथेलियल सेल्स जो है ना वो डायरेक्टली जो है ना वो क्या होंगे जी, वो डैमेज होंगे। ठीक है, तो अगर तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पैथोजेनिसिटी बैक्टीरिया की क्या हो रही है, वो सेवेयर हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया भी क्या करता है जी, बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज करता है। थैंक यू। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है, ठीक है, आपको समझ आ गई है, तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आप मुझे किसी भी किस्म की क्वेरी है, ठीक है, या क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।